राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आप किस तरह से पढ़ें या किस बुक से आप पढ़ें। तो सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है वो होता है सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको देने के बाद आप एक गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। इट मीन्स जिसमें आप अगर सीटेट में पास हो जाते हैं, आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, जितने एलिजिबल हैं गवर्नमेंट टीचिंग लाइन में जाने के लिए, तब आपको ये एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए। तो सीटेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं उस पर भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने बताया है कि सीटेट एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है, सीटेट एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कितने मार्क्स वालों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, ऑनलाइन होता है ऑफलाइन होता है। इस पर मैं पूरी एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको वो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लें, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि सीटेट की प्रिपरेशन कहाँ से करें, सीटेट की प्रिपरेशन के लिए क्या बुक लें, क्या करें। तो उसी पर मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, एक बुक रखी है सीटेट की मेरे पास, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। देखिए ये मेरे पास जूनियर स्तर की है। इट मीन्स जो सेकंड पेपर होता है उसकी है। जो फर्स्ट पेपर भी दे सकते हैं, जो फर्स्ट पेपर के लिए भी एलिजिबल हैं, उसके लिए एक अलग बुक आती है, तो आप वो बुक भी परचेज कर सकते हैं। मेरा यहाँ पर मोटिव ये है कि सिर्फ आपको बताना कि आप किस तरह से बुक को परचेज करें। तो अभी मेरे पास यहाँ पर सेकंड पेपर की बुक है, जूनियर लेवल की बुक है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। जूनियर लेवल की बुक में आप क्लास 6 to 8 के सब्जेक्ट्स के जितना भी सिलेबस है वो आप पढ़ते हैं। ये वाली बुक में जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको मिलेंगे क्लास 6 to 8 तक के लेवल के क्वेश्चंस। जो आपकी फर्स्ट पेपर की जो बुक होती है वो प्राइमरी लेवल की होती है और उसमें आपको क्लास 1 to 5 का सिलेबस मिलता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपका जो फर्स्ट पेपर होता है, मैं अपने वीडियो में बताया भी था, जो उस वीडियो बनाई थी मैंने उसमें, कि जो फर्स्ट पेपर होता है वो प्राइमरी लेवल के लिए होता है, उसमें 1 to 5 के सिलेबस आता है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो सीटेट की जो बुक होती है आपकी प्रिपरेशन करने के लिए, जो सॉल्व पेपर होते हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होते हैं। इट मीन्स हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही ये होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये जो बुक है मैं आपको बता दूं, ये बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स की। तो अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट 2025 का जो एग्ज़ाम होगा उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप इस पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है। इस पब्लिकेशन के बुक के क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं, या आप कह लीजिए इस टाइप के आ जाते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है यूथ कंपटीशन टाइम। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो होता है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट्स भी लिखे हुए हैं जो जो आपके में होते हैं, जो मैं बता भी चुकी हूँ अपनी वीडियो में। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी, सीडीपी, और लैंग्वेज में आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेंगी, और साथ में आपको संस्कृत, क्योंकि चॉइस होती है, कोई भी 2 लैंग्वेजेस इसमें लेनी होती है, हिंदी इंग्लिश और संस्कृत में से आपको कोई भी 2 लैंग्वेजेस लेनी होती है। चाहे आप हिंदी इंग्लिश लें या फिर हिंदी संस्कृत लें, या फिर इंग्लिश और संस्कृत लें, ये आपको चॉइस होती है कि आप कोई भी 2 सब्जेक्ट्स को चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन की बात ये है, इस पे लिख दिया है कि अगर आप ऑनलाइन हो रहा है आपका एग्ज़ाम तो भी प्रिपरेशन कर सकते हैं इस बुक से, और ऑफलाइन हो रहा है तो भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम है वो आपका 110% ऑफलाइन ही होगा 2025 में। ठीक है, 2024 में भी ऑफलाइन हुआ था और 25 में भी ऑफलाइन होगा और आगे भी ऑफलाइन ही होगा। ऑनलाइन किसी बहुत ही बड़े रीज़न से हो सकता है, जैसे कोविड टाइम में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ इस पर लिखा है संपूर्ण सॉल्व पेपर। इसमें जो सॉल्व पेपर हैं वो सारे सॉल्व किए हुए हैं, उनके आंसर्स आपको गिवन है। ऐसा नहीं है कि इसमें आंसर शीट नहीं है, अब आप क्वेश्चंस का सही आंसर कहाँ से पता लगाएं। तो इसमें सारे सॉल्व पेपर हैं, और जैसा मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पर यही लिखा है सीबीएसई एंड एनसीटीई के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित।
अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीबीएसई बोर्ड पर फोकस करें, और सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर होता है वो हमेशा एनसीईआरटी से बनता है। किससे बनता है? एनसीईआरटी से। तो आप अगर इसके सिवा भी और अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं। छोटे बच्चों की बुक लीजिए, 6 to 10th 6 to 8th आपको बुक लेनी है और एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ देना है। बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल पक्का पक्का याद कर देना है। ऐसा बिल्कुल आपको हर चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है? रट्टा नहीं बोलूँगी मैं, अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है? अब मेरी फील्ड थी साइंस और मैथ्स, तो मैंने यहाँ पर साइंस एवं विज्ञान एवं गणित लिखा हुआ है। साइंस और मैथ्स की थी मेरी फील्ड, तो मैंने वही लिया। तो आप जिस भी सब्जेक्ट के हों, जिस भी फील्ड से बिलोंग करते हो, आपको वो लेनी है। आप कॉमर्स स्ट्रीम के हों तो आप कॉमर्स वाला लेंगे, और आप आर्ट्स स्ट्रीम के हो तो आपको आर्ट्स स्ट्रीम के लेंगे। वैसे ही आपके सब्जेक्ट होंगे। मैं मैथ्स स्ट्रीम की थी तो मेरे पास साइंस एवं मैथ्स ये आया, ठीक है? तो साथ ही साथ इसमें लिखा हुआ है, नीचे देखिए एक लाइन बहुत अच्छी, विस्तृत व्याख्या सहित हल एवं पूर्णता आयोग की आंसर की द्वारा प्रमाणित। ऐसे नहीं है, इसमें क्वेश्चंस ऐसे ही दिए हैं जो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम होने के बाद आंसर की जो देता है अपनी वेबसाइट पे, वो वाली आंसर की के ही इसमें आंसर्स हैं। तो ऐसा नहीं है इसमें अपने पास से आंसर्स हैं, जो बोर्ड ने सुनिश्चित कर दी हैं वही आंसर्स हैं इसमें। और साथ ही साथ पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, विस्तृत व्याख्या कि किसी क्वेश्चन का आंसर क्यों है वो, और साथ ही साथ उसके सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं। तो ये बुक इसलिए बेस्ट है और अच्छी है। ऐसे ही आपको प्राइमरी लेवल की भी मिल जाएगी, ठीक है? साथ ही साथ इसमें कौन कौन से पेपर दिए हुए हैं वो पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। 2011 से 2024 तक का इसमें दिया हुआ है, ठीक है? 2025 का पेपर जब होगा, तब जब नया यूथ कंपटीशन टाइम्स आएगा तो उसमें 2025 भी ऐड होगा। तो इसमें 24 तक का दिया हुआ है, ठीक है? सीटेट के, और किस किस डेट पे एग्ज़ाम हुए हैं वो डेट भी दी हुई है पर्टिकुलर। तो काफ़ी अच्छा है ये, ठीक है? साथ ही साथ मैं इसको आपको अंदर से और दिखा देती हूँ कि अंदर से इसमें पेपर कैसे हैं, ठीक है? तो ये मैंने इसको ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले ये देखिएगा, यहाँ पर ये सारे सॉल्व पेपर जो दिए हुए हैं, देखिए केंद्रीय टीईटी सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है वो क्या होता है? सेंट्रल होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है केंद्रीय टेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है? तो ये सारे यहाँ पर इन्होंने दिए हुए हैं सॉल्व मॉडल पेपर, जो हैं एक तरह से आप कह सकते हैं पीवाईक्यू। ये आपके पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सबके पेज नंबर्स दिए हुए हैं। साथ ही साथ अब मैं आपको दिखाना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर जैसे ये फर्स्ट पेपर दिया हुआ है, तो फर्स्ट पेपर में सबसे पहले क्या होता है? पेडागोजी, ठीक है? तो पेडागोजी होती है, तो पेडागोजी के आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पर लिखा भी है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके 4 ऑप्शंस भी साथ में मिलेंगे। 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते ही आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट दिएगा, यानी कि जो आपने चॉइस किया होगा, जो आपका ऑप्शनल होगा। जैसे आपने हिंदी चॉइस की है तो आपके में हिंदी होगी, अगर आपने इंग्लिश चॉइस की है तो आपके में इंग्लिश होगी। सो यहाँ पर मुझे हिंदी दिख रही है, यहाँ पर हिंदी के आपके 30 क्वेश्चन हिंदी के हैं, तो टोटल आपके यहाँ पर 60 क्वेश्चन हो गए। फिर आपकी आती है इंग्लिश, अगर आपने इंग्लिश चॉइस की होगी तो इंग्लिश होगी, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपने हिंदी चॉइस की है लैंग्वेज 1 में तो आपको हिंदी और इंग्लिश मिलेगी लैंग्वेज 2 में, और आपने हिंदी और संस्कृत चूज़ की है तो आपको संस्कृत भी मिलेगी। वो मिलेगा आपको पेपर में, सारे सब्जेक्ट्स दिए होते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ये इंग्लिश दिए तो इंग्लिश के आपको यहाँ पर 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। इस तरह से सारे क्वेश्चंस होते हैं। उसके साथ संस्कृत अगर आपने चूज़ की होती तो आपके पास संस्कृत के 30 क्वेश्चंस होते। साथ ही साथ फिर जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, मैथ्स है, साइंस है, तो वो होंगे आपके 30 क्वेश्चन, मैथ्स के 30 क्वेश्चन साइंस के। तो इस तरह से क्वेश्चंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं। ये हैं आपके मॉडल पेपर, पीवाईक्यू कह सकते हैं इन्हें, इस तरह से, ठीक है? जो इनके आंसर्स हैं वो नीचे ही दिए हुए हैं। जैसे सपोज एक क्वेश्चन है, ये देखिए ये क्वेश्चन है, ये इसके 4 ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो नीचे दिया हुआ है और उसका रीज़न भी दिया हुआ है कि क्यों है, ठीक है? सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही हैं, क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शंस हैं, उसका जो करेक्ट आंसर है वो नीचे दिया हुआ है और साथ में उसका रीज़न भी लिखा है कि क्यों है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है? तो बहुत ही अच्छा ये बुक है और बहुत ही अच्छे इसमें पीवाईक्यू वगैरह सब हैं। और मैथ्स के तो देखिए जैसे ही मैथ्स स्टार्ट हो रही है तो मैथ्स के पूरे पूरे आपको सॉल्यूशन भी यहाँ पर मिल रहे हैं, पूरे पूरे सॉल्यूशन है मैथ्स के, तो कोई आपको यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। सीटेट के एग्ज़ाम में रीजनिंग नहीं होती है, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में रीजनिंग होती है।
काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, मेरे से पूछ रहे थे, तो मैं वो भी बता देती हूँ। सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें रीजनिंग नहीं होती है, आपकी रीजनिंग होती है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी पूरी बुक में खूब सारे PYQ हैं, क्योंकि इसमें 2011 से लेके 2024 तक के। ठीक है, अब इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। तो ये बुक है 495, राउंड ऑफ 500 की बुक है ये, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतने की तो बुक आएगी। ठीक है, 500 राउंड ऑफ 600 इतने की तो बुक आएगी। तो ये 500 की बुक है, मेरे हिसाब से ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। और साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर यूथ कंपटीशन टाइम में जितने भी बुक्स, प्रैक्टिस सेट्स, प्रैक्टिस बुक अवेलेबल हैं वो सारी यहाँ पर दी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं यूपी टेट के लिए भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। देखिए पीछे भी दिया हुआ था इसके, यहाँ पर देखिए यूपी टेट और सी टेट के लिए भी जितने भी अवेलेबल हैं प्रैक्टिस बुक, प्रैक्टिस सेट, वो सब यहाँ पर गिवन है। सॉल्व पेपर भी हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए जो मैं आपसे कहती हूँ ना, सी टेट फर्स्ट पेपर के लिए ये लिखा, देखिए कक्षा फर्स्ट से फिफ्थ, क्लास फर्स्ट से फिफ्थ, प्राइमरी लेवल के लिए, प्राथमिक स्तर के लिए। ये है जूनियर स्तर, यानी कि जूनियर लेवल के लिए। और वो वाली जो आप लेंगे फर्स्ट पेपर के लिए, आपको एक और बुक लेनी होगी, वो आपको मिलेगी प्राइमरी लेवल के लिए। ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ सेकंड पेपर दिया था, बिकॉज मेरे को बीएड करना है, बीएड किया है। तो बीएड के साथ साथ आप केवल और केवल सेकंड पेपर दे सकते हैं। अगर आप बीएड कर रहे हैं या आपने बीएड किया है तो आप सिर्फ और सिर्फ सेकंड पेपर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो आप दोनों पेपर दे सकते हैं, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर मोर मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।